हेलो साथियों, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बचे हुए क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है और उससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखिए, हमने एक मैप बनाया हुआ है भारत का और उसके उत्तर और पश्चिम भाग में ही क्षेत्र मिले हैं, इसलिए हमने पूरे भारत का क्षेत्र नहीं बनाया है। यहाँ देखते हैं हम रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ बनता है? पंजाब में। और पंजाब जो है यहाँ पर रोपड़ सतलज नदी किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में जो है कालीबंगा पड़ता है, इसको इस तरह से याद रखिए। कालीबंगा, बंग मतलब होता है जिसे बंगाली भाषा में बंगड़ी मतलब चूड़ी को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है चूड़ी के अवशेष मिले हैं, शायद इसीलिए नाम रख दिया गया हो। अब जो भी हो कारण, अब याद करने में जो सहायता मिले उसे कर सकते हैं। तो कालीबंगा यानी राजस्थान में पड़ता है, इससे जो है चूड़ी के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा पड़ता गुजरात में। ये बहुत ही बड़ा स्थल था और इससे कुछ डिफरेंट वस्तु नहीं मिली है। जो वस्तुएं इधर उधर मिली हैं, सारी वस्तु यहाँ से भी मिली धौलावीरा से। ये गुजरात का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। और फिलहाल सबसे बड़ा स्थल अब हो गया राखीगढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है। तो आइए फिर देखते हैं सुरकोटदा जो है, जो स्थल है, यहाँ से घोड़े के सर्वप्रथम अस्थिपंजर मिले हैं। मतलब ऐसा पहले माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ से सुरकोटदा से घोड़े के कंकाल मिले हैं। तो ऐसा माना जाने लगा है कि घोड़े से भी लोग परिचित थे। एक जानवर ऐसा है जिससे साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक, शेर। सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के कोई मतलब वो नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब क्या शेर थे ही नहीं उस युग में, इसका अनुमान लगाना बेहद कठिन है। या हम ये भी कह सकते हैं कि शेर प्राय जंगलों में रहा करते हैं और उस समय जो खुदाई हुई है तो जंगलों में ना हो बल्कि शहरों की खुदाई हुई है। अब शायद इसलिए ना मिले हों। अब कारण जो भी हो, मतलब शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्रश्न ऐसे पूछता है कि निम्न में से किस पशु के या किस जानवर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं? पूछेगा नहीं मिले हैं तो उत्तर आपका होना चाहिए शेर, क्योंकि शेर का नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखिए, लोथल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोथल जो शहर है एक बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब बंदरगाह है तो इससे जो है देश देशांतर में व्यापार होता रहा होगा। अब हम कैसे मान लें कि यहाँ व्यापार होता था? इसका प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ मिला है। क्या प्रूफ मिला भाई? तो आप लोग जानते हैं कि इसी के समकालीन फारस में सभ्यता जन्म ले रही थी, वो भी चल रही थी साथ साथ। फारस से यानी इसका नाम आजकल ईरान रखा गया है। वहाँ की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, समय बराबर था, तो वहाँ से इसका व्यापार होता था। तो यहाँ की बहुत सारी मोहर वहाँ पे मिली हैं, ईरान में, फारस में, और वहाँ की बहुत सारी मोहरें लोथल में मिली हैं। इससे पता चलता है कि ये लोगों के बीच जो है व्यापार होता रहा होगा। और दूसरी बात, लोथल में कोई एक संस्कृति नहीं मिली है, अलग अलग संस्कृति मिली, यानी यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग रहते होंगे। जैसे यहाँ पर शवों को दफनाने का भी मिला है प्रमाण, शवों को जलाने का भी प्रमाण मिला है, ठीक है। अब जैसे बम्बई आप देख ले, मुंबई या दिल्ली, यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, देश विदेशी भी आकर रहते हैं। अब यहाँ पर अगर कुछ ऐसा आ जाए, उत्प्लवन आ जाए, बाढ़ आ जाए और मुंबई नगर ध्वस्त हो जाए, तो कुछ साल बाद जब खुदाई होगी तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेंगे? शवों को दफनाने के भी प्रमाण मिलेंगे और कुछ जगह शवों के जलाने के लिए भी शमशान घाट मिलेंगे। तो इसी तरह से लोथल शहर था, एक बंदरगाह था, यहाँ पर जो है यहाँ से व्यापार होता था। और ये भी जो है एक अपवाद है इसका कि सिंधु घाटी सभ्यता में सभी जगहों पर जो सड़कें थी और सड़कों के किनारे जो मकान बने हुए थे, तो उन घरों के दरवाजे सड़कों पर नहीं खुलते थे, किंतु लोथल में उसके उल्टा था। लोथल में घरों के दरवाजे सीधे सड़क पर ही खुलते थे। अब इसके पीछे रीजन रहा होगा क्यों? देखिए, ये व्यापारिक केंद्र है लोथल, क्या ये एक व्यापारिक केंद्र है, और व्यापारिक केंद्र होने के नाते मान लीजिए बैलगाड़ी में सामान लोड करना है
तो अगर बैलगाड़ी को पीछे से ले जा करके लोड करके लेकर मुख्य सड़क तक आएंगे तो बैल को ज़्यादा मेहनत पड़ेगी या असुविधा होगी कह सकते हैं। इसीलिए मुख्य सड़क पर ये घरों के दरवाजे होते थे ताकि सामग्री लोग अपना अपना सामान तुरंत बैलगाड़ी में लाद करके पत्तन तक ला सके, बंदरगाह तक ला सके। रंगपुर, देखिए रंगपुर से मिला है सिर्फ एक साक्ष्य, चावल की भूसी। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है चावल की खेती होती रही होगी। एक थोड़े थोड़े से पॉइंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, इसीलिए हमने लिख दिया था। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा से ही कर्मकांड यानी जादू टोना टोटका वशीकरण बहुत सारे सुने होंगे आप लोग, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से मिली हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसमें से सारे चीज़ पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। और आ जाते हैं हम इधर बनवाली। बनवाली पड़ता है हरियाणा में, यहाँ से भी साक्ष्य मिले, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि ग्रामीण लोग थे, यहाँ पर कम डेवलप्ड थे। अब ऐसा क्यों? देखिए अभी जैसे मान लीजिए एक ही समय में मुंबई है, एक ही समय में दिल्ली है और गांव भी है, तो गांव के जो लोग कम डेवलप्ड होते हैं जबकि शहर के लोग ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो ये मान लीजिए ये कम डेवलप्ड लोग थे, यानी कम विकसित लोग थे बनवाली के। इसके बाद राखीगढ़ी, ये भी हरियाणा में है, ये भी यहाँ पर भी लोग ज़्यादा विकसित नहीं थे, फिर भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे लोग भी का भी जीवन सामान्य था। तो आई होप कि आप लोगों को इतना सब समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग बचा हुआ है जो अपने राज्य उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आलमगीरपुर किस नदी किनारे पर है? ये हिंडन नदी किनारे पर है। और आलमगीरपुर जो है से क्या प्राप्त हुआ है? तो आलमगीरपुर से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के भी समस्त अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो अन्य जगह से मिले हैं वो भी आलमगीरपुर से भी मिले। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये समकालीन ही था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को अच्छी तरह से जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो कल हम लोग एक ब्रीफिंग करेंगे, एक चर्चा करेंगे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मतलब एंड टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक एक छोटे से वीडियो में। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध धर्म, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता, इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जल्दी इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, और तब पहुंच जाएंगे हम लोग जो हमारा ऐतिहासिक काल शुरू होता है, जहां से लिखी हुई सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, अशोक वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।